हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने जो टॉपिक कौन सा है, संधि है। पहले भाग के अंतर्गत अपन ने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे उसमें से 5 प्रकारों के अपन ने नियमों की बात की। नियमों के बाद में अपन ने एक जो उसका भाग था दीर्घ संधि, उसके अपन ने उदाहरण भी किए थे। आज वाले वीडियो में अपन वही पढ़ रहे हैं स्वर संधि, लेकिन जो 4 जो संधि है उनके अपन ने जो उदाहरण नहीं देखे उनके अपन को उदाहरण देखने हैं। तो देखो, स्वर संधि के संधि 3 प्रकार की थी। इसमें नंबर 1 कौन सी संधि थी? स्वर संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत इसके जो भेद थे वो भेद कितने थे? 5 थे। नंबर 1 कौन सा था? दीर्घ संधि, जिसको अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में कौन सा था? यण। यण के बाद में वृद्धि था। और चौथा था गुण। और 5वां था अपना का अयादी संधि। तो जिसके अंतर्गत देखो, आप इसका क्रम भले यहाँ लिख दो यण, जो अपन ने नियम के हिसाब से क्रम देखे थे उसके हिसाब से, तो यहाँ लिख दो अपन ने गुण। आज जो अपन को उदाहरण करने हैं वो उदाहरण किसके करने हैं? गुण संधि। गुण संधि के उदाहरण कितने बताए? 3। गुण संधि के जो उदाहरण बताए वो उदाहरण कितने बताए? नियम बताए। नियम कितने बताए? 3 कौन कौन से नियम थे एक बार देख लो आप। नियम नंबर 1, ए या आ। फिर उसके बाद में नियम नंबर 2, ए या आ। और नियम नंबर 3 था ए या आ। प्लस प्लस और प्लस 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 था। इसके अंतर्गत बाद में क्या था? ए या ए में से जो आना था, ई या ई, ऊ या ऊ, और यहाँ पे क्या आ गया? री। तो ये क्या हो जाता है? ए, ओ, और क्या हो जाता है? अर। जिन्होंने नहीं देखा अपना पहला वाला वीडियो, तो पहला वाला वीडियो देख ले आप। उसके अंतर्गत अपने बिल्कुल सही तरीके से इनके नियम बताए थे। तो अब देखो आप गुण संधि के उदाहरण, ज़्यादा उदाहरण नहीं कराएंगे। कुछ उदाहरण हैं जो वही करा रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, और बाकी उदाहरणों की आप थोड़ी घर पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको संधि समझ में आ जाए। नियम नंबर 1 देख लेते पहला। नियम नंबर 1 जो अपना देख लेते हैं, इसके अंतर्गत है, पहला के अंतर्गत है। तो 1 देखो, इसका देखो, ए प्लस ई अगर होगा तो क्या होगा? ए ही होगा। इसके नियम बता रहा हूँ। 1 ले लिया यहाँ पे, उसके बाद देख लो यहाँ पे ले ले ए या बड़ी ई ली तो ही क्या होगा? ए ही होगा। फिर देख लो आ या छोटी ई ली तो भी क्या होगा? ए ही होगा। और या फिर आ या बड़ी ई ली तो भी क्या होगा? ए ही होगा। ये नियम इनका है, पहले वाले नियम के उदाहरण। तो यहाँ पे देखो, मैं लेता हूँ यहाँ पे नंबर 1 सुरेंद्र। यहाँ पे मैंने ले लिया, कौन सा ले लिया? सुरेंद्र ले लिया। लो यहाँ पे ले लिया नरेश। नरेश का संधि विच्छेद। यहाँ पे ले लो आप महेंद्र। यहाँ पे जो अपन ने ले लिया वो क्या ले लिया? महेंद्र ले लिया। और फिर यहाँ पे ले लो आप राकेश। लो पहले तो देखो प्रश्न इस प्रकार से आ गए कि सुरेंद्र शब्द में संधि है, नरेश शब्द में संधि है, महेंद्र में है, राकेश में है। तो संधि कौन सी है? गुण संधि। पहचानना कैसे है?
देखो मात्रा एक है, मैंने पहले कहा एक तो ए ये और एक ए ये। इसको अगर अपन व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार से अपन जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। रे है, एक तो रे ये और एक रे ये, यानी ये वाला तो इसके अंतर्गत है और ये वाला इसके अंतर्गत है। एक मात्रा यानी यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पर भी क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी क्या है, ए। अब आपको पता है कि ए आता कब है। ए आता तो ये वाला नियम है, एक तरफ तो क्या होगा ए या आ प्लस उस तरफ क्या होगा ई या ई होगा, तब आएगा। अब यहाँ पे इसके टुकड़े कर लो आप, ये टुकड़े यहाँ पे कर लिया कि सुरेंद्र, इस रे में से अपन ने ए निकाल दिया तो ये आधा बच गया अलंत वाला, यानी सो बीच में जो आ जाएगा उधर लिख दिया अपन ने नृ लिख दिया। अब देखो बीच में प्लस आएगा, इन दोनों में से तो ए को इसमें जोड़ना, इन दोनों में से ए को क्या जोड़ना है, इसके अंतर्गत जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो सूरा जो यहाँ पे, अब मैं अगर आ जोड़ूँ तो ये हो जाएगा सुरा, उधर अगर बड़ा ही जोड़ दूँ तो इंद्र हो जाएगा, यानी ये संधि क्या है, गलत। यहाँ पे ए जुड़ा यानी हलन तटा दो रे में ए जुड़ गया। भाई व्यंजन और स्वर की अगर बात करें अपन ने तो स्वरों के मेल से क्या बनते हैं, व्यंजन बनते, यानी इसमें ए जुड़ रहा, हलन तटा ए जुड़ गया। अब सुर इसमें ई जोड़ दो, सुर प्लस इंद्र, बड़ा ई नहीं आएगा छोटा ई आएगा, सुर प्लस इंद्र, यानी मात्रा के अंतर्गत ये सुरेंद्र शब्द आपने सरेंद्र लिख दिया, सर प्लस इंद्र, यहाँ पे अपन मात्रा लगा दो सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र के अंतर्गत है सुरेंद्र। अब देखो आगे इसमें नरेश जो शब्द आ रखा है, नरेश, इसकी मात्रा के अंतर्गत आप देखो यहाँ पर भी मात्रा लगा देना आप, सुर प्लस इंद्र के अंतर्गत अपन ने पहले केवल सरेंद्र लिख दिया था। अब देखो नरेश, महेंद्र और राकेश, ए सभी में अब देखो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, ए एक तरफ ए या आ में से रहेगा, एक तरफ ई या ई में से रहेगा, तभी आएगा इसके अंतर्गत है। तो अब यहाँ पे आपको इसका संधि विच्छेद करना है, तो देखो इसके टुकड़े अपन ने कर दिए, ये टुकड़े अपन ने किए, इन दोनों में से एक को इसमें जोड़ना और एक इसमें जोड़ना, तो इसमें तो जुड़ जाएगा ए नर प्लस, अब देखो एक होता इस, मैं यहाँ पे लिख रहा, और इसमें हमेशा बड़ा ही आता है शब्द शुद्धिकरण के अंतर्गत, तो इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा ही आ जाएगा। नरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर प्लस इश। इसका वही प्रकार आप अपनाओ, ए आ गया, एक तरफ ए या में से रहेगा, एक तरफ ई या ई में से रहेगा, तब ए आएगा। इसके आपने टुकड़े किए, मह इंद्र आपने लिख दिया, इन दोनों में से एक को जोड़ लियो, यहाँ पे तो क्या हो गया इंद्र, और इन दोनों में से आपको एक जोड़ना, तो यहाँ पे आ जुड़ेगा, महा प्लस इंद्र, ना कि मह प्लस इंद्र होगा, ये क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। राकेश, राकेश के अंतर्गत राका प्लस इश, राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राका प्लस इश के नाम से हो जाएगा। देखो तो ये इनका अपने गुण संधि का नियम नंबर 1 उदाहरण। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे ले लिया स्वेच्छा ले लिया, और उसके बाद में यहाँ पे देख लो अपने ले लिया सर्वेक्षण, अपन ने यहाँ पे ले लिया सर्वेक्षण ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे ले लो आप यथेच्छा, यथेच्छा शब्द यहाँ पे इनके अंदर ले लिया, और यहाँ पे देख लो आप द्वारकेश,
यहाँ पे अपने ले लिया द्वारकेश ले लिया अपन ने। अब देखो आप नियम ये का यही है, वे में क्या जुड़ रखा ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए निकाल दिया, यानी संधि तो अपनी कौन सी पहचान लिया आपने, गुण संधि हो गई। अब इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो देखो स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा, यानी एक ई इसमें से जोड़ दिया और ए इसके अंतर्गत जोड़ दिया, तो स्व प्लस इच्छा। यहाँ पर भी देख लो सर्व प्लस इक्षण, सर्व प्लस इक्षण, यानी कौन सी बड़ी की मात्रा आएगी, सर्व प्लस इक्षण हो गया। यहाँ पे देख लो आप यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्वारका, ना कि द्वारिका नहीं होता है, यहाँ पे द्वारका प्लस इश, द्वारकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, द्वारका प्लस इश हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके आपको संधि करनी है। तो ये अपना नियम नंबर 1 के जो उदाहरण थे। गुण संधि के अगले उदाहरण की यानी नियम नंबर 2 के उदाहरण की अपन बात करें, तो यहाँ पे देखो उदाहरण मैं आपको कम करा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, और जो संधि शब्द में आपको दिक्कत है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर जो भी कुछ भी आपकी जो समस्या है उसको ज़रूर बताएं। हिंदी अपन पूरी कराएंगे, BSTC ऐसे या किसी रिट की सारे टॉपिक अपन डालेंगे, तो आपको जो समस्या है वो बता दें आप इसके अंदर। अब देखो नियम नंबर 2 की अपन बात करें, तो नियम नंबर 2 इसी के 4 भाग बांट दो। एक तो ले लिया ए प्लस उ, तो क्या होगा, ओ होगा। दूसरा अपन ने ले लिया ए प्लस बड़ा उ, तो भी क्या होगा, ओ होगा। फिर आप ले लो आ प्लस उ, तो भी क्या होगा, ओ। और लास्ट अपन ले लिया यहाँ पे आ प्लस बड़ा उ ले लिया अपन ने, तो भी क्या होगा, ओ होगा। अब इसके अंदर देखो उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण कौन कौन से इनके अंदर, तो उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, पहले ले लिया परोपकार, एक उदाहरण मैंने यहाँ पे ले लिया, कौन सा ले लिया, परोपकार ले लिया। और अगला अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देखो ले लिया मैंने समुद्रोर्मी, यहाँ पे अपन ने ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे ले लो आप महोदय, महोदय के बाद यहाँ पे आप अगला उदाहरण ले लो तो गंगोर्मी। अब देखो आपको इसके अंतर्गत पहचानना कैसे है, यह संधि विच्छेद करना आपको, आपके दिमाग में आ गया परोपकार, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ जुड़ रखा है स्वरों के साथ में। क्या संधि को यहाँ से तोड़ना या यहाँ से तोड़ना है, तो आपको बीच में से तोड़ना। यहाँ से अगर आप तोड़ोगे इसके अंतर्गत है तो प्रोप प्लस आकार, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ से देखो ओ जुड़ रखा है, ग्रोह के अंतर्गत भी क्या जुड़ रखा, ओ। महोदय में भी क्या जुड़ रखा, ओ। और गंगोक के अंतर्गत भी क्या जुड़ रखा है, ओ आता कब है, नियम ये आपको याद रखना है, वो आता है एक तरफ क्या होगा, ए या आ में से, प्लस उस तरफ क्या होगा, उ या उ में से होगा। अब तोड़ लो आप शब्द को, रो के अंतर्गत अपन ने ओ निकाल दिया, तो ये बच गया हलंत वाला पर, आगे लिख दिया पकार। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक को इसमें जोड़ना और इन दोनों में से आपको एक को इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे ए जोड़ा अपन ने तो हलंत हट गया, पर प्लस अब आगे इनमें से जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, पर प्लस छोटा जुड़ जाएगा, पर प्लस उपकार। परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, पर प्लस
उपकार के अंतर्गत हो जाएगा। अब आगे देखो, समुद्रोर्मी के अंतर्गत ओ आया, कब आएगा? एक तरफ क्या होगा, ए या आ में से, दूसरी तरफ उ या उ में से होगा। अब आपको इनको देखो, समुद्र ओ तो अपन ने निकाल दिया, प्लस एक इसमें जोड़ लो उर्मी, क्योंकि समुद्र द्रव के अंदर अपने क्या जोड़ा, ए जोड़ दिया, तो समुद्र प्लस उर्मी। उर्मी में कौन सा ई आता है, उ आता है, बड़ा उ आता है। तो ये कुछ शब्द है जिनको आप ध्यान रखना, लेखन के अंतर्गत अपने सामने आते रहते हैं। तो बड़ा उ किस में लगता है, छोटा किस में लगता है, आप समझ जाओगे। समुद्र प्लस उर्मी के अंतर्गत है। महोदय के अंतर्गत आया, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, महा प्लस उदय हो जाएगा। गंगौर में आईएमपी एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ रखा है, तो गंगा प्लस उर्मी, गंगौर में शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। अगले उदाहरण की और अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने सूर्य उदय, यहाँ पे अपन ने ले लिया, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया, लो जलोर्जा, ओ आ रखा है, संधि विच्छेद, ये संधि तो कौन से हो गई, गुण हो ही गई। संधि विच्छेद कर लो आप, संधि विच्छेद करिए आपने, तो जल प्लस ऊर्जा, यानी बड़ा हुआ आएगा, जल प्लस ऊर्जा आ गया। आगे देखो, इसका एक महोदय के अलावा एक और अपना उदाहरण ले, तो यहाँ पे ले लिया मैंने यथोचित, तो यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, यथोचित का हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर अपना अगला उदाहरण ले, इसके अंतर्गत है, तो ले लिया मैंने मोहर्जा, ओ आया, तो महा प्लस ऊर्जा, मोहर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऊर्जा हो जाएगा। तो ये नियम भी अपना हो जाता है कंप्लीट, सेकंड वाला नियम। अब नियम नंबर 3, जो थोड़ा आपको समझना है, इसके अंतर्गत संधि करने में दिक्कत होती है। ऐसे शब्द अपन को गुण, ये यण संधि के अंतर्गत भी आते हैं, तो कंफ्यूज होते हैं और ऐसे शब्द एग्जाम में पूछते हैं। देखो, ए आ प्लस रे, तो क्या है, अर, यानी शब्द के अंतर्गत ये समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया देवर्षि शब्द, देखो आप देवर्षि शब्द आया, नियम नंबर ये 3 है। कैसे पहचानना, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, और निकालना, संधि कौन सी करनी है, गुण करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, इस पूरे शब्द के आप लाइन क्या है, व्यंजन और जब स्वर, वर्ण विचार पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब भी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, ये स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और स्वरों के मेल से क्या बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजन यहाँ पे जो ये व्यंजन है, देव ऋषि जो भी है, इनमें के साथ स्वर लगे रखे ही है। तो देखो मैंने यहाँ पे दे, पता दे में ये मात्रा लगी हुई है, सूरी है, तो ये मात्रा आपने यहाँ लगा दी। फिर वे में क्या जुड़ रखा है, ए जुड़ रखा है। रे ऊपर है, ऊपर वाला पहले, यानी पहले पढ़ना आपको, ये पढ़ा, फिर अपन ने लिख दिया सी, यानी इसमें मात्रा लग रखी है। बात करें एक बार सबकी, अगर बात कर ले अपन, तो इसके अंतर्गत तो ये जुड़ रखा है, इसमें ये जुड़ रखा है, और ये रे वैसे अलंत वाला आधा है ही है, और इसमें अपनी की मात्रा ये जुड़ रखी है स्वरों के मेल से। तो अब देखो आप, ये तो अपने मिला दिया, मिल रखी है तो हटा दिया। अब आपको देखो वे में हलंत वाला ए मिल रखा है, आया या नहीं आया, और आया।
आ गया तो अर आता कब है, आता कब है, एक तरफ तो क्या होगा ए या आ और एक तरफ क्या होगा री, तभी होगा। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसके अंतर्गत अगर देवा प्लस ऋषि करेंगे तो होगा नहीं, तो देव प्लस ऋषि यानी देव में अपने क्या जोड़ा, ए जोड़ा, प्लस उधर आप ऋषि लगाए दो, देव प्लस ऋषि। नहीं आया समझ में इनके अंतर्गत है तो यहाँ पे एक और शब्द ले लेते हैं आप, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि अपने ले लिया, वही तरीका अपनाओ आप, से हलंत वाला लगा दो, पे हलंत, ते हलंत, शी यहाँ पे भी हलंत लगा दो, फिर इसमें जो अपने वे निकालनी है यहाँ पे आप रे लगा दो और से लगा दिया। अब देखो इसमें क्या जुड़ रखा है, ए आधा है तो इसमें जुड़ नहीं रखा है, इसमें जुड़ रखा है, तो देखो आप इसमें और कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अपन डायरेक्ट अपन यहाँ पे देख लेते हो, करना यहाँ से आपको संधि विच्छेद करना है, तो ते हलंत तो लग नहीं रखा है सप्तऋषि, तो इसमें क्या है, ए है, ए के बाद में क्या आधा रे, क्योंकि यहाँ पे देखो हलंत वाला यानी रे, तो अर निकाल दिया। अर आता कब है, एक तरफ ए या आ में से और दूसरी तरफ क्या रहेगा, री रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो आप सप्त यानी इसमें क्या जोड़ा, ए जोड़ा, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखें इसके अंतर्गत है। एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे ले लिया अपने महर्षि, महर्षि शब्द लिया, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, महा यानी आ जुड़ेगा, महा प्लस ऋषि, महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। अगर ये सारे शब्द ऋषि ऋषि वाले ही अगर आए अपने इनके अंतर्गत है तो अपन एक अलग से शब्द ले लेते हैं, जैसे उत्मरण। उत्मरण जो अपन ने शब्द लिया, तो यहाँ पे देखो मैं में क्या जुड़ रखा, ए रे है, ये लगा दिया। अर कब आएगा, एक तरफ ए या आ में से दूसरी तरफ क्या रहेगा, री, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम प्लस ऋण, क्या हो जाएगा, उत्तम प्लस ऋण हो जाएगा। ऋण से अपन अगर एक और है तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे महरण, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण। तो ये अपनी जो संधि थी वो संधि कौन सी है, गुण संधि है, ध्यान रहे। अब देखिए अगले संधि के और जो उदाहरण है, अगली संधि के उदाहरण हैं, तो अगली संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम कितना बताए, दो बताए, ए या आ प्लस ए ओ और ओ। पता आपको पहले वाले तो ये तो दोनों हो गए, किसके अंतर्गत है, गुण के अंतर्गत हो गए, तो बच्चे क्या ए और ए, ये दोनों बच गए, यानी ये दोनों किसके उदाहरण हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण क्या, सॉरी नियम है। अब अगर यहाँ पे अपन उदाहरण की बात करें इसके अंतर्गत है, तो उदाहरण देखो आप, मैं पहले वाले नियम के बता देता आपको, पहला वाला नियम के बताऊँ, एक एक उदाहरण देके, ए प्लस ए होगा तो भी क्या होगा, ए होगा, ए प्लस ए तो भी यही होगा, आ प्लस ए तो भी ए, और फिर आ प्लस ए तो भी क्या होगा, ए होगा।
अब इनके उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण के अंतर्गत देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया मतेकता। क्या लिखा अपने? मतेकता इसके अंतर्गत लिख लिया। यहाँ पे लिख दो आप ज्ञानेश्वरी। यहाँ पे लिख दिया अपने, क्या लिख दिया? ज्ञानेश्वरी के अंतर्गत अपन ने लिख दिया। आगे लिख दो आप सदैव। क्या लिखा अपन ने? सदैव के अंतर्गत ले लिया। आगे यहाँ पे लिख लो आप गंगेश्वरी। अब इसके आप संधि विच्छेद के अंतर्गत देखो, पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया एक ए ये और एक ये के और डबल मात्रा, यानी इसमें तो ये है और इसमें कौन सा है? ये है। निकालो आप। ए आ गया यानी ए, इसके अंतर्गत भी ए, इसमें भी ए और इसमें भी ए। आता कब है? नियम यही आपको याद रखना है, ए या आ में से और उधर ए या ए में से। कब आएगा? ए या आ में से होगा, उधर ए या ए में से होगा। इधर ए या आ प्लस उधर भी क्या होगा? ए या ए। ए या आ प्लस ए या ए। अब देखो आप शब्दों का इनका करना है। मत कता लिख दिया। इन दोनों में से एक इसको जोड़ दो और इन दोनों में से एक जोड़ दो। तो यहाँ पे ए जोड़ा तो ये हो गया मत प्लस एकता। मत प्लस एकता। ज्ञानेश्वरी के अंतर्गत ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, यानी ऐश्वर्य के अंदर कौन सी मात्रा आएगी? बड़े क्या आएगी? तो ऐश्वर्य। यह हो जाएगा सदा प्लस एव आएगा, सदा प्लस एव हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। तो ये उदाहरण इसका ये है। तो एक एक शब्द मैंने कराया आपको, तो 4 उदाहरण कराए, 4-5 पे आपको और प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी संधि। थोड़ी प्रैक्टिस मांगती, बाकी कोई ज़्यादा हार्ड संधि नहीं है। बस स्वर संधि थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, इसमें नियम ज़्यादा है। बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि ट्रिक के याद रखनी है, जिससे आपके निकल जाएंगे व्यंजन और स्वर संधि के प्रश्न एग्जाम के अंदर। अब देखो इसके उदाहरण और कर लेते हैं। ए या ओ वाले के उदाहरण की अगर बात करें तो नियम ये लिख लो आप पहले, ए प्लस ओ तो क्या होगा? ओ होगा। एक तो ये लिख दिया ए प्लस ओ, तो ये तो अपने ले लिया, डबल मात्रा लगे तो भी क्या होगा? ओ होगा। आ प्लस ओ तो भी ओ होगा, और एक तरफ ले लिया आ प्लस ओ तो भी क्या होगा? ओ होगा। एक एक उदाहरण है, देख के आप इसके अंतर्गत हैं। प्रैक्टिस आपको करनी उदाहरण के अंतर्गत। देखो उदाहरण नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया दुर्योधन। यहाँ पे उदाहरण ले लिया दुर्योधन, अपन ने यहाँ पे उदाहरण लिया। ये ले लो आप वनौषध। वनौषध अपन ने ले लिया। यहाँ पे आप ले लो मोहजे। मोहजे उदाहरण अपन ने ले लिया। और यहाँ पे ले लो आप महौषध, ये ले लिया। अब देखो आप इसके अंदर क्या रखा है।
ये आ रखा है, जोड़ो इसमें क्या जुड़ रखा है, ओ जुड़ रखा है। देखो ये है ना, ये डबल मात्रा है और यहाँ पर भी डबल मात्रा है। अब देखो आप ओ और इसमें ये जुड़ रखा है, तो ये 2 है और ये 2 है। इसके अंतर्गत ये है और इसके अंतर्गत ये है, तो संधि कौन सी है, यण संधि। और ये है तो संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। देखो आप निकालो ओ और ओ आता कब है, एक तरफ क्या होगा ए या आ, एक तरफ क्या होगा ओ या ओ होगा। अब देखो दूध प्लस ओदन, दूध प्लस ओदन यानी ए इसमें जोड़ दिया और ये ओ अपन ने इसके अंतर्गत आगे लिख दिया। दूध प्लस क्या हो गया, ओदन हो गया। आगे चलो, यहाँ पे ओ आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस औषध, 1 प्लस औषध मात्रा क्या आएगी, डबल आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा महा प्लस ओज, ओज मात्रा छोटी है और यहाँ पे आ जुड़ जाएगा महा प्लस ओज। यहाँ पे क्या हो जाएगा महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। तो ये इसके क्या थे, उदाहरण थे। अब अपन आगे की जो संधि है वो संधि का चौथा जो प्रकार है, वो चौथा प्रकार कौन सा रखा है, गुण तो हो गया, यहाँ पे गुण हो गया। संधि कौन सी अपनी, यण संधि, जो सबसे ज़्यादा आईएमपी है। स्क्रीनशॉट ले तो ले लो आप, बाकी देखिए आप इसके अंतर्गत ज़्यादा जो हार्ड प्रश्न है वो प्रश्न अपने यण संधि के ही है। तो ये तो थे अपने वृद्धि संधि के उदाहरण। अब देखो आगे दोस्त जो संधि है आईएमपी भी है, यण संधि। उदाहरण मैं उनकी कम करा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है लेकिन जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। यण संधि के देखो, और एक संधि कौन सी है, अयादी। एक तो जो संधि बाकी वो संधि कौन सी है, यण संधि। और एक जो बाकी हो गए वो बाकी कौन सी हो गई, अयादी संधि। इसके नियम कितने थे, 3, और इसके नियम कितने थे, 4 नियम थे। इनके जो 3 नियम थे वो 3 नियम क्या थे, ई ऊ और क्या आ गया, री। प्लस 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 क्या है, ए समान स्वर, यहाँ पर भी ए समान स्वर। पहले वाले वीडियो में देख ले आप नियम किस प्रकार से जो आए थे। अब यहाँ पे देखो, अगर ए समान स्वर आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वह और रे, यह वह रे हो जाता है। इसके नियम 4 थे, उसमें कौन से थे, ए ओ और ओ। प्लस 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 क्या आता है, ए समान स्वर अगर हो, इसमें भी यही, इसमें भी यही और इसमें भी यही। अगर ए समान स्वर हो तो क्या हो जाता, ए तो ए, आय, औ और आओ, ये हो जाता है।
अब यहाँ पे देखो इनके एक एक उदाहरण लिख रहा हूँ जिसमें ही आपके समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण मैंने लिख दिया, अत्यधिक, यहाँ पे लिख दिया मैंने अत्यधिक, इसके अंदर लिख दिया, एक लिख दिया मैंने स्वागत, स्वागत लिख दिया, एक अपने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्वागत के अंदर लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया अपने पित्राज्ञा, पित्राज्ञा लिख दिया। देखो संधि विच्छेद बाद में करते, पहले इसके भी अपन क्या लिख देते, उदाहरण लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया नैन, नंबर 1 उदाहरण अगर लिखा अपने नैन लिखा, गायक लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, पवन लिख दिया, आगे लिख दो पावक। अब देखिए आपको करना कैसे है। अगर आपके मन में ये आ जाए कि ई है, तो ई तो अपने किसी संधि के अंतर्गत है ही नहीं। अगर यहाँ से संधि विच्छेद करना ये होता है, ये नहीं होता है। अगर ये की बात हो तो और देखिए अपन यहाँ पे क्या है, ये तो संधि में आए नहीं, इनके अंतर्गत है, जबकि दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या है, ये वाला है। तो अब यहाँ से तो टूटने वाला है नहीं, यहाँ से तो ये क्या है, ये व त्रय, त्रय अपन लिख दिया कहते संयुक्त में तय प्लस र, त्रय इनके अंतर्गत लिख दें तो क्या है, र है, तय के साथ में क्या मिल रखा है, रे मिल रखा है। अब देखो आपको करना क्या है, ये कब आता है, ये आता कब है, जब इस तरफ ई या ई में से होगा और उधर ए समान आपके स्वर है, तो कोई सा भी हो सकता है, ए समान स्वर हो वो कोई सा भी हो सकता है। यानी केवल इन दोनों को छोड़ के पीछे बच्चे 9, वो 9 कोई से भी इनके अंतर्गत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो अत्यधिक, अत्यधिक यानी इनमें से एक तो अपन को जोड़ना ही है, तो अति यानी ये जोड़ा, ई जोड़ा अपन ने छोटा ही जोड़ा, अति के अंतर्गत है, और ए समान स्वर आपने जोड़ दिया, अति प्लस अधिक, यानी क्या जोड़ा, ए समान जो स्वर आया वो कौन सा आया, ए आया। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्वागत, स्वागत जो शब्द आर का है वह कब आता है, एक तरफ उ या उ में से होगा, ठीक है, और उधर तो क्या होगा, ए समान स्वर होगा, वो कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे वे के वे निकाला अपने, तो उधर देखो सु प्लस आगत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो गया, सु प्लस आगत, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यानी रे को नीचे लगा दो, पितृ प्लस आज्ञा, रे इधर नीचे लगाया, उधर ए समान स्वर जो आ गया इनके अंतर्गत। अब बात करें इनके और उदाहरण आप प्रैक्टिस करना, जो नहीं होते समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। नयन, गायन, पवन और पावक, तो इसके अंतर्गत देखो आपको करना क्या है, इसमें जो संधि विच्छेद के अंतर्गत है, न में क्या जुड़ रखा है, ए जुड़ रखा है, अय आया, ए कब आता है, जब ये हो तब आता है। गायन में गा में क्या जुड़ रखा, आ, तो आय हो गया, ए कब आता है, जब ये हो तब। पे में क्या जुड़ रखा, ए, आगे क्या आ गया, व आ गया। तो यहाँ पे इसमें क्या जुड़ रखा है, ओ, और यहाँ पे क्या आ गया, आओ, यानी पा में आओ जुड़ रखा है, अब पा में आ जुड़ रखा है, तो ये हो गया। अब इनका संधि विच्छेद आपको करना है। संधि ये कब आता है, जब एक तरफ तो ये उसके बाद में ए समान ये स्वर हो, तो एक तरफ तो ये हो ही गया, तो ने के ऊपर आप मात्रा लगा दो, ये लगा दिया अपने। अब वहाँ पे ए समान स्वर अपन को करना है, तो यहाँ पे क्या करना, ने प्लस यन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस, सॉरी ये तो अपन ने निकाल दिया ना इधर, तो ये प्लस अन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे संधि विच्छेद करना आपको,
तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रा लगानी है, कितनी लगानी, डबल लगानी है, गे प्लस अन जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ये गायन जो शब्द आ गए सही है, गे प्लस अन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आ गया ये पवन के अंतर्गत आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ओ करना आपको, तो यहाँ पे लगा दो एक मात्रा, पो प्लस अन लगा दिया, इधर आपका क्या हो जाएगा, डबल मात्रा लगा दो इनके अंतर्गत है, और ये क्या हो जाएगा, अक, पो प्लस अक के अंतर्गत हो जाता है। तो ये अपनी थी अयादी संधि के। और भी कोई संधि में अगर आपको दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।